हम सब ने बचपन से एक ही बात सुनी है, कलयुग आएगा और एक दिन कलयुग खत्म हो जाएगा। और जब भी ये बात कही जाती है, हमारे मन में अपने आप एक तस्वीर बन जाती है, आग, अंधकार, विनाश, सब कुछ समाप्त। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि ये तस्वीर आई कहां से? क्या शास्त्रों ने सच में यही कहा था, या फिर हमने डर को इतना दोहराया कि वही सत्य लगने लगा? आज मैं कोई भविष्यवाणी नहीं सुनाने वाला, आज मैं कोई डर नहीं बेचने वाला। आज मैं बस शास्त्रों की एक ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत शांत है लेकिन बहुत गहरी है। और शायद इसीलिए वो बात ज्यादा कहीं नहीं जाती, क्योंकि शोर हमेशा डर मचाता है और शांति हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। जब हम कहते हैं कलयुग का अंत, तो हम उसे समय से जोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों में युग कभी केवल समय नहीं होता। युग एक अवस्था है, एक मानसिक अवस्था, एक सामूहिक चेतना। सत्ययुग इसलिए सत्ययुग नहीं था कि घड़ी अलग चलती थी, वो इसलिए सत्ययुग था क्योंकि मनुष्य की चेतना सत्य के करीब थी। त्रेता युग इसलिए त्रेता नहीं था कि कैलेंडर बदल गया था, वो इसलिए त्रेता था क्योंकि मनुष्य कर्म के बोझ में धीरे धीरे उतर रहा था। द्वापर इसलिए द्वापर नहीं था कि पृथ्वी कुछ और हो गई थी, वो इसलिए द्वापर था क्योंकि द्वंद्व बढ़ चुका था। और कलयुग, कलयुग इसलिए नहीं है कि समय खराब है, कलयुग इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने भीतर से बिखर गया है। अब एक बहुत सीधी बात समझो, अगर हर युग का अंत विनाश से होता तो पृथ्वी अब तक बची कैसे? सत्ययुग भी खत्म हुआ, त्रेता युग भी खत्म हुआ, द्वापर भी खत्म हुआ, लेकिन क्या हुआ? क्या धरती जली? क्या आकाश टूट गया? क्या सब कुछ नष्ट हो गया? नहीं, बदला क्या? मनुष्य, उसकी सोच, उसका आचरण, उसका धर्म। तो फिर हमने ये मान क्यों लिया कि कलयुग का अंत मतलब सब कुछ खत्म? क्योंकि डर सबसे आसान व्याख्या है और समझ सबसे कठिन। शास्त्र कभी भी मानव जाति को डराकर सीधा नहीं करते, शास्त्र मानव को जिम्मेदार बनाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठाने से हमेशा मन भागता है। इसलिए हमने शास्त्रों को भी डर की किताब बना लिया। अब जरा कल्कि अवतार को देखो। आज कल्कि को हम एक ऐसे योद्धा की तरह देखते हैं जो आएगा और सब कुछ काट देगा, लेकिन शास्त्रों में कल्कि का सबसे बड़ा कार्य युद्ध नहीं है, उनका कार्य है धर्म की पुनः स्थापना। और धर्म का अर्थ कभी भी केवल पूजा नहीं होता, धर्म का अर्थ होता है सही आचरण। अगर कल्कि का उद्देश्य केवल लोगों को मारना होता तो विष्णु को अवतार लेने की जरूरत ही नहीं थी। प्रकृति ये काम बिना अवतार के भी कर सकती है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। शास्त्र कभी भी सामूहिक विनाश का उत्सव नहीं मनाते। शास्त्र कहते हैं जो अधर्म है वो गिरेगा, जो धर्म है वो बचेगा। और गिरने का मतलब हमेशा नष्ट होना नहीं होता, गिरने का मतलब हाशिए पर चला जाना होता है। कलयुग का अंत एक दिन नहीं होता, ये कोई तारीख नहीं होती, ये कोई धमाका नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है। जैसे रात से सुबह होती है, धीरे धीरे, बिना शोर। अंधकार हटता है तो प्रकाश आता है, प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। शास्त्र हमें ये नहीं कहते कि डरो, शास्त्र हमें ये कहते हैं कि जागो। और जागने वाला मनुष्य कभी विनाश से नहीं डरता, वो परिवर्तन को पहचानता है। अगर कलयुग का अंत विनाश नहीं है तो फिर अंत है किसका? अंत है झूठ को सच मानने का, अंत है अधर्म को सामान्य मानने का, अंत है चेतना की उस अवस्था का जो हमें भीतर से खोखला कर चुकी है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा, सवाल ये है हम कब बदलेंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब पर्याप्त लोग बदल जाते हैं तो युग अपने आप बदल जाता है। जब शास्त्र कहते हैं कि युग अपने आप बदल जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई शक्ति ऊपर से उतरती है और सब कुछ पलट देती है। शास्त्र बहुत शांत भाषा में एक बहुत कठोर सत्य कहते हैं। वे कहते हैं परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन भीतर से उठता है। लेकिन ये बात हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि भीतर झांकना हमेशा कठिन होता है। हम अक्सर कहते हैं कि समय खराब है, कि कलयुग बहुत बुरा है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि क्या समय ने हमें बदला या हमने समय को। कलयुग को हमने एक राक्षस बना दिया है, लेकिन शास्त्र कलयुग को राक्षस नहीं कहते, शास्त्र कलयुग को एक परीक्षा कहते हैं। परीक्षा इसलिए क्योंकि यहाँ धर्म आसान नहीं रहता। सत्ययुग में धर्म सहज था, त्रेता में कर्म के साथ जुड़ा था, द्वापर में संघर्ष के बीच था, और कलयुग में
कलयुग में धर्म केवल वही निभा पाता है जो सच में जाग चुका हो। यही कारण है कि शास्त्र कलयुग को केवल अंधकार नहीं कहते, वे कहते हैं कलयुग सबसे कठिन है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भी सत्य बहुत दूर तक जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझो, जब शास्त्र कहते हैं कि अधर्म बढ़ेगा तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सब अधर्मी हो जाएंगे। इसका अर्थ होता है अधर्म सामान्य लगेगा, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब गलत गलत न लगे, जब झूठ सुविधाजनक लगे, जब स्वार्थ समझदारी लगे। शास्त्र कहते हैं युग तब बदलता है जब ये सामान्यता टूटती है। अब सोचो, जब कोई समाज लंबे समय तक गलत को सही मान लेता है तो क्या होता है? पहले कुछ लोग सवाल करते हैं, फिर उन्हें चुप करा दिया जाता है, फिर सवाल करना असुविधाजनक हो जाता है, और फिर सवाल करने वाला ही गलत माना जाने लगता है। यही वो क्षण होता है जहां से युग का अंत शुरू होता है। लेकिन ये अंत तोड़ने के लिए नहीं आता, ये अंत जगाने के लिए आता है। इसलिए शास्त्र कभी अचानक सब कुछ नहीं बदलते, वे संकेत देते हैं, बहुत सूक्ष्म संकेत, इतने सूक्ष्म कि जो सोया है वो उन्हें नहीं देखता, और जो जाग रहा है वो उन्हें पहचान लेता है। अब जरा सोचो, अगर कलयुग का अंत सिर्फ आग और विनाश होता तो शास्त्र इतनी चेतावनियां क्यों देते? अगर सब कुछ तय ही होता तो ज्ञान देने का क्या अर्थ? शास्त्र भविष्य नहीं बताते, शास्त्र संभावनाएं बताते हैं, और संभावना का अर्थ होता है अब भी कुछ बदला जा सकता है। यही कारण है कि कल की अवतार को गलत समझा गया। लोग कहते हैं कल की आएंगे और सब खत्म कर देंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कल की आएंगे और भ्रम खत्म करेंगे। भ्रम की धर्म केवल पूजा है, भ्रम की शक्ति ही सत्य है, भ्रम की सफलता ही जीवन है। कल की लोगों को नहीं काटते, कल की अज्ञान को काटते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अधिकतर लोग कल्कि का इंतजार इसलिए करते हैं ताकि उन्हें खुद कुछ न करना पड़े। वे चाहते हैं कि कोई आए और सब ठीक कर दे, लेकिन शास्त्र ऐसे आलसी ईश्वर नहीं मानते। शास्त्र कहते हैं ईश्वर मार्ग दिखाता है, चलना मनुष्य को होता है। अब ध्यान दो, जब शास्त्र कहते हैं कि धर्म की पुनः स्थापना होगी तो इसका अर्थ कोई नया धर्म नहीं होता। इसका अर्थ होता है धर्म का मूल अर्थ वापस आएगा। धर्म जो ईवल जो धारण किया जा सके, सत्य, करुणा, न्याय, संयम, ये कभी नए नहीं होते, ये कभी पुराने नहीं होते, ये बस भुला दिए जाते हैं। और जब समाज इन्हें पूरी तरह भूल जाता है तो युग बदलता है। इसलिए कलयुग का अंत एक दिन नहीं होता, ये एक लंबा संक्रमण होता है। कुछ लोग पुरानी सोच से चिपके रहते हैं, कुछ लोग नई चेतना को महसूस करने लगते हैं, और अधिकतर लोग बीच में अटके रहते हैं। यही संघर्ष इतिहास में उथल पुथल कहलाता है। शास्त्र इसे विनाश नहीं कहते, शास्त्र इसे संधि काल कहते हैं, जहां पुराना धीरे धीरे विदा लेता है और नया धीरे धीरे जन्म लेता है। जैसे शरीर में पुरानी कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। क्या हम उसे शरीर का अंत कहते हैं? नहीं, हम उसे जीवन की प्रक्रिया कहते हैं। कलयुग का अंत भी ऐसा ही है। ये पृथ्वी का अंत नहीं है, ये मानव की एक सीमित अवस्था का अंत है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि सब खत्म होने वाला है, वे आधा सत्य बोलते हैं। हाँ, कुछ खत्म होगा, लेकिन वो सब नहीं है। खत्म होगी वो सोच जो केवल स्वार्थ देखती है, खत्म होगी वो व्यवस्था जो केवल शक्ति को पूजती है, खत्म होगा वो भ्रम कि हम प्रकृति से ऊपर हैं, और जो बचेगा वो बचेगा जो टिकने योग्य है। सत्य टिकता है, करुणा टिकती है, धर्म टिकता है। इसलिए शास्त्र कभी निराश नहीं होते। शास्त्र मनुष्य से हमेशा उम्मीद रखते हैं। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो। शास्त्र कहते हैं जब पर्याप्त लोग भीतर से बदल जाते हैं तो युग अपने आप बदल जाता है। कोई युद्ध नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस पुराना अप्रासंगिक हो जाता है और नया स्वाभाविक बन जाता है। इसलिए अगर तुम पूछो कि कलयुग कब खत्म होगा तो शास्त्र कोई तारीख नहीं देंगे। वे बस इतना कहेंगे, जिस दिन मनुष्य डर से नहीं समझ से जिएगा, जिस दिन धर्म दिखावे से नहीं आचरण से होगा, जिस दिन सत्य कठिन नहीं स्वाभाविक लगेगा, उसी दिन कलयुग समाप्त हो चुका होगा। इसलिए ये वीडियो डराने के लिए नहीं था, ये याद दिलाने के लिए था कि शास्त्र हमें कमजोर नहीं मानते, वे हमें इतना सक्षम मानते हैं कि हम खुद अपना युग बदल सकें। और इसलिए असली सवाल ये नहीं है
कलयुग कब खत्म होगा? असली सवाल ये है, हम कब तैयार होंगे कलयुग के बाद के मनुष्य बनने के लिए? अगर ये बात आपके मन में कहीं रुक गई हो, अगर आपको लगा हो कि शास्त्रों को डर से नहीं समझ से पढ़ा जाना चाहिए, तो इस विचार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सही ज्ञान कभी शोर नहीं करता, वो बस एक एक मन तक धीरे धीरे पहुंचता है। अब यहाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, आपको एक दूसरे को देना है। नीचे कमेंट्स में बस एक बात लिखिए, क्या आपको लगता है कि आज का समाज सच में बदलने के लिए तैयार है, या हम अभी भी केवल अंत का इंतजार कर रहे हैं बिना खुद बदले? अपना जवाब लिखिए और दूसरों के जवाब भी पढ़िए, क्योंकि शायद किसी और की सोच आपकी सोच को बदल दे। और अगर इस वीडियो ने आपको डराया नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि शास्त्रों को इसी तरह बिना डर, बिना अफवाह, सिर्फ समझ के साथ समझा जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम शोर नहीं करेंगे, सिर्फ वही बातें करेंगे जो मनुष्य को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। और आखिरी बात, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्या धर्म के मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी से पैसा कमाया जा सकता है? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, हाँ, अगर रास्ता सही हो। अगर आप भी चाहते हैं कि स्किल सीखकर बिना किसी को धोखा दिए, बिना अधर्म के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। वहां मैं वही चीजें शेयर करता हूं जो खुद सीख रहा हूं, और वही रास्ता दिखाता हूं जिस पर चलकर मेहनत, धर्म और सम्मान एक साथ चल सके। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो डिस्क्रिप्शन खोलिए और चैनल ज्वाइन कर लीजिए।